बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप बीएससी में हैं इस बार बीएससी, ठीक है, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है और यदि आपके पेपर हो गए हैं, जितने भी आपके पेपर हैं वो हो गए हैं, ठीक है, तो आपका जो सेकंड सेम का सिलेबस है मैथ का, ठीक है, यानी आपने फर्स्ट सेम में पास कर लिया है एंड जो आपका सेकंड सेम वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको आज के वीडियो में जो आपका बीएस यानी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी जितनी बीएससी की यानी बीएससी की जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन की तैयारी होती है वो यहाँ पर आपको कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट था, ठीक है, यानी जो आपका पेपर हुए हैं फर्स्ट सेम के पेपर हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी जो कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। ये मेरी गारंटी कि आपको पूरा जो सिलेबस है बीएससी सेकंड सेम का वो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है, मैथ का। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये मैं आपकी फर्स्ट सेम की बात कर रहा हूँ। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, इससे आपको सेकंड सेम का सिलेबस है वो 100% अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जो आपने पढ़ा था पहले ही, यानी आपकी बीएससी में फर्स्ट सेम में आपकी दो बुक होंगी। पहली बुक का नाम आपका था डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, जहां पर ये विलू है वहां पर आप देखना, ठीक है। जो विलू मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर जो हेडिंग है वो आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड बुक आपने पढ़ी होगी इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, और दोनों में आपने एक में 4 यूनिट पढ़े होंगे और दूसरे में भी आपने 4 यूनिट पढ़ेंगी। तो टोटल यूनिट आपने कितनी पढ़ी होंगी, 8 यूनिट पढ़ी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेम में आपने टोटल 8 यूनिट पढ़ के आपका पेपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसमें आपका बीएससी फर्स्ट सेम में आपका क्या था, प्रैक्टिकल भी था, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेम में आपका प्रैक्टिकल भी था, ठीक है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं सेकंड सेम की, ठीक है, यानी जब आपकी बीएससी वो 3 साल की है तो यहां पर अब वो आपको सेमेस्टर वाइज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेम आपने कंप्लीट कर लिया, अब आ गए आप सेकंड सेम में, ठीक है, अब आ गए आप सेकंड सेम में। तो यहां पर आपका सेकंड सेम का सिलेबस क्या है, अब मेरी बात यहां पे ध्यान सुनना, ठीक है, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। आपको सेकंड सेम में क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, ठीक है। आपकी जो पहली बुक होगी उसका नाम होगा मैट्रिक्स एंड जो आपकी दूसरी बुक होगी उसमें आपके 2 चैप्टर यानी 2 बुक कवर होंगी आपकी। पहली होगी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होगी ज्योमेट्री, ठीक है, लेकिन आपका नाम एक ही है। दूसरी बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपकी सेकंड बुक हो गई, लेकिन आपको जो मैट्रिक्स इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी होंगी और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री है इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी होंगी, ठीक है। तो 4 आपकी टोटल 8 यूनिट हो गई, तो आपको सेकंड सेम में भी 8 यूनिट पढ़नी होंगी, ठीक है। और एक बात यहाँ पर, सेकंड सेम में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, सेकंड सेम में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड सेम में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप अच्छे से तैयारी करें बीएससी सेकंड सेम, ठीक है, बीएससी सेकंड सेम मैथमेटिक्स की। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, वीडियो ध्यान से देखते रहना कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। ये आपने यानी फर्स्ट सेम में पढ़ लिया था इंटीग्रल कैलकुलस और यहाँ से आपका सेकंड सेम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो बात कर लेते हैं यहाँ से जो आपका पार्ट ए है, ठीक है, यानी पार्ट ए में आपको मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्या पढ़ना है। जो आपका पार्ट ए है, ठीक है, जो आपका पार्ट ए है वो है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैंने अभी ऊपर आपको गलत बता दी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आपको क्या है, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका पहली बुक होगी, ठीक है। दूसरी बुक आपकी होगी ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री आपकी दूसरी बुक होगी, और जो आपकी पहली बुक होगी वो होगी मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैंने आपको ऊपर उल्टा बता दिया। तो यहां पर पहली यूनिट है, ठीक है, ये पहली यूनिट ये है आपकी। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना मिलेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स आपको प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स,
यानी आपको इतने सारे जितने टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन थ्योरम, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये यूनिट आपको फर्स्ट में पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से देख लेना डाउनलोड करके, ठीक है। कैसे मिलेगी आपको, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप। अब आपको दूसरी यूनिट आएगी, ठीक है। यानी आपका जो मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें यूनिट 2 आएगी। तो उसका क्या, उसमें आपको क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड, ठीक है। ये आपको दिस आपको इतनी चीजें सारी पढ़नी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तीसरी में आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री, मीनिंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल, होमोजेनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। इतनी चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी तीसरी यूनिट में, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन, ठीक है, एक्स बाई पी, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऑर्थोगोनल एंड आपको डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। इतने आपको पढ़ने होंगे यानी यूनिट 4 में, ठीक है। तो आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में आपको इतना क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, ठीक है, पहली बुक से। अब बात कर लेते हैं सेकंड बुक। जो आपकी सेकंड बुक होगी वो होगी ज्योमेट्री। सेकंड बुक होगी आपकी ज्योमेट्री, ठीक है। यानी आपकी जो सेकंड बुक है वो है ज्योमेट्री। तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट 5 है, ठीक है। आपकी यूनिट यानी जो यूनिट यानी आपका जो फर्स्ट बुक है उसमें भी आपकी 4 यूनिट है एंड आपकी सेकंड बुक है ज्योमेट्री, उसमें भी आपकी 4 यूनिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको 5वीं यूनिट से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सिस्टम ऑफ कॉनिक, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, ठीक है। आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आती है छठी यूनिट, ठीक है। छठी यूनिट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें आपको ये दिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7वीं यूनिट, ठीक है, स्फीयर, कॉन एंड सिलेंडर, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आती है जो आपकी लास्ट, ठीक है, जो आपकी 8 यूनिट होती है, 8वीं यूनिट वो होती है आपकी लास्ट यूनिट। इसमें भी आपको जितना आपको यहाँ पर दे रखा है प्लेन सेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट जनरेटिंग लाइंस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आपके यहाँ पर सिलेबस अब खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी ओवरऑल आपको बीएससी, ठीक है, यहाँ पर मेरी बात सुन लेना ध्यान से, बीए बीएससी सेकंड सेम मैथ, ठीक है, सेकंड सेम मैथ में आपको ओनली 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। 8 यूनिट पढ़नी है। और आपकी पहली बुक का नाम क्या है, पहली बुक का नाम है आपका मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी पहली बुक हो गई। एंड आपकी दूसरी बुक का नाम है जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री। आपकी फर्स्ट बुक में भी 4 यूनिट हैं, आपकी सेकंड बुक में भी 4 यूनिट हैं, ठीक है। टोटल आपकी 8 यूनिट हैं। तो आपको सेकंड सेम में 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो सिलेबस है बीए यानी बीए बीएससी सेकंड सेम का मैथमेटिक्स का वो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो मैंने आपको पीडीएफ बताई वो उस तरीके से आपको मिल जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम में। तो इस वीडियो को यदि आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर।